हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड में क्लास 11th का 2 मार्च 2024 को जो पेपर हुआ है इसका मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक वेबसाइट के बारे में बता देता हूं। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको पुराने पेपर्स जितने भी हैं जिस भी ईयर के वो सारे हरियाणा बोर्ड के लिए इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मॉडल पेपर्स विद आंसर की भी मिल जाएगी आपको, तो अगर जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगी तो विजिट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। अब देखते हैं कि जो पॉलिटिकल का पेपर था वो कैसा रहा आपका। कोड नंबर था 2615 और 11 फरवरी सीरीज नंबर था ये हमारा। 80 नंबर का पेपर था और जो पेपर आया है काफ़ी आसान था, इतना हार्ड पेपर नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था और जितना बच्चे डरे हुए थे इससे आसानी पेपर आया है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स देख लो। पहला सेक्शन था ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का सेक्शन था ये। पोलिस शब्द का संबंध किससे है? तो वह है नगर राज्य से। लिबर्टी शब्द किस भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है? तो कौन सी भाषा का है? लैटिन का। ज़्यादातर शब्द लैटिन भाषा में मिलते हैं वैसे भी। समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी माना है किसने? लॉर्ड एक्टन ने, डी टाकविले ने, ए और बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य ने सामाजिक न्याय का उल्लेख किया है, किसमें किया है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य की एक ही फेमस बुक है, सबको पता है, अर्थशास्त्र, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी बोसांके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किया किसने किया? संविधान सभा ने, विधानसभा, संसद ने। तो यहाँ पे जो निर्माण हुआ था वो किया था संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक चीज़ और बताना कमेंट्स में आप सभी स्टूडेंट कि आपने जो पॉलिटिकल है हिंदी मीडियम में ले रखी है या इंग्लिश मीडियम में ले रखी है। ये चीज़ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर आपकी जो है उसी मीडियम में हम हेल्प कर पाएँ, अच्छे से आपकी तैयारी करा पाएँ। ठीक है, तो वो सभी बताना कि अपने कौन से मीडियम में पढ़ते हो, हिंदी मीडियम है आपकी या इंग्लिश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, तो कौन से मिलता है? अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर। भारत में चुनाव करवाए जाते हैं तो कहाँ, किसके? संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, नीति आयोग, चुनाव आयोग। तो कौन से के द्वारा होते हैं ये जो इलेक्शंस है? वो है हमारे चुनाव आयोग के द्वारा। भारत के संवैधानिक मुखिया कौन हैं? तो संवैधानिक मुखिया कौन है भारत का? राष्ट्रपति। ज़्यादातर निर्णय राष्ट्रपति लेता है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में कानून निर्माण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? वो है हमारा 10वें का नीति आयोग द्वारा नहीं, यहाँ पे कानून निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने हैं? 25। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? तो कितने विषय है संघ सूची में? तो ये हमारे 97 विषय हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरकार या आयोग का संबंध किससे है? तो सरकार या आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, इससे है ये। अगला प्रश्न है हमारे पास में 14th क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज खालिस्तान स्तरीय है, 3 स्तरीय है। भारत में गांव में निवास करने वाले सभी मतदाताओं की सभा कौन सी सभा कहलाती है? ग्राम सभा। सबको पता होगा, आसान था ये तो। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। अगला जो क्वेश्चन था ये असर्शन रीजन अभिकथन कारण का था, बहुत आसान था ये भी। अभिकथन दे रखा था जॉन लॉक का मानना है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। कारण दे रखा था स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए उचित प्रतिबंध आवश्यक है, ये भी बात सही थी। यानी दोनों कथन सही हैं। अभिकथन ए और कारण आर आपस में संबंधित है, यानी कि सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए आएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42वां संविधान संशोधन भारत का मिनी संशोधन कहलाता है, सही या गलत? सही है। भारत के संविधान का संरक्षक है, कौन है भारत के संविधान का संरक्षक? किसकी ड्यूटी होती है संविधान को जो है लागू होने के बाद में उसकी रखवाली करना? तो वो काम होता है सर्वोच्च न्यायालय का, है ना। संसद का काम होता है कानून बनाना, सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है उसको संभालना फिर बाद में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन एक नंबर के, और काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। उसके बाद जो है आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, और ये भी आसान ही आए हुए थे। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में से पूछे गए थे इस वाले पेपर में, और जो कि अच्छी बात भी थी यार वैसे देखा जाए तो। हाँ, एनालिसिस का टाइम नहीं मिल पाया जो स्टूडेंट एनालिसिस का एक्सपेक्ट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है 28वां क्वेश्चन है हमारे पास में।
28वां, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी जो नहीं, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे है उचित मिलान करने थे। यहाँ पे है विचार या पुस्तकें दे रखी थी, यहाँ पे लेखक के नाम दे रखे थे। चलो मिलान करते हैं। पहला था द रिपब्लिक, इसको लिखा हुआ था प्लेटो ने, बी ऑप्शन आएगा। ऑन लिबर्टी, इसको लिखा था J.S. मिल ने, ठीक है। तो तीसरा तो बच ही गया, जो भी है मिला दो सीधा। तो इस तरीके से आपका मिलान होना था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है हमें फिर जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि सारा पेपर लगभग इजी था, इतना हार्ड पेपर नहीं था जिस हिसाब से आप डरे हुए थे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम कुछ पहरे वगैरह भी दे रखे थे, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आए थे और इजी थे, वो भी डरावने नहीं थे, बहुत आसान था। ये था पहरा, हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी करते हैं, और फलाना फलाना फलाना। पढ़ लिया होगा आपने पूरा पैरा। अब जो है इसको आराम से पढ़ लेना अगर कोई वीडियो बाद में देख रहा है, ठीक है। मैं टाइम बचा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके, बहुत कीमती टाइम है। अब देखते हैं इसके आंसर, देख लो। स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? संविधान। अधिकारों की पुनर्व्याख्या कौन करता है? अदालत। आजीविका का अधिकार अधिकारों की किस श्रेणी में आता है? तो वह है जीवन के अधिकार, या फिर कह लो मौलिक अधिकार भी लिख सकते थे यहाँ पे, दोनों में से कोई सा भी लिख देते सही था। मौलिक अधिकारों की स्थापना कहाँ की गई है? वो है संविधान में। संविधान में हुए सुधार क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? संविधान संशोधन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा पैसेज वाला, इसमें जो है और में क्वेश्चन दे रखा था, और ये वाला अगर वो नहीं करा होगा तो ये वाला भी आसान था, ये वाला भी कोई मुश्किल जो है हमारा पैसेज नहीं था। चलो इसको हम इंग्लिश में करा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में इंग्लिश में देखने को मिलता है। चलो पहला आना था वी, हम, ठीक है। उसके बाद में वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो आपने देखा होगा ना किताबों पे, प्रियम्बल है ये, तो किताब के पहले पन्ने में मिलता, वो है ये चीज़। अब वी के बाद दूसरे नंबर में खालिस्तान में आपको भरना था इंडिया, ये आना था 2 नंबर पे। उसके बाद 3 नंबर पे आना था सोवरिजन, सोवरिजन ढूंढते हैं कहाँ से है, ये वाला। उसके बाद में जो है आना था सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आपका ये वाला। उसके बाद आएगा रिपब्लिक, ये जो है आप पूरा पढ़ लेना, वैसे मिला लिखा हुआ मिल जाएगा हर जगह पे, ये तो कॉमन सी चीज़ है। रिपब्लिक, रिपब्लिक के बाद आना था यहाँ पे पॉलिटिकल, पॉलिटिकल भर दिया। उसके बाद में आना था एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन भर दिया। उसके बाद में आना था डिग्निटी, डिग्निटी यहाँ पे है। उसके बाद आना था इंटीग्रिटी, और लास्ट में आना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये टोटल 10 दे रखे थे हमको। 5 नंबर का जो है ये क्वेश्चन था, इसमें जो है 2 ऑप्शन सही भरने पे आपको जो है नंबर के हिसाब से, तो 2 ऑप्शन सही भरने में जो है आपको 1 नंबर मिलना था, ठीक है। इस तरीके से इसको जो है डिजाइन किया गया था यहाँ पे। आई होप ये पेपर था पूरा आपका, मैंने आपको दिखा दिया है। आसान पेपर था, इतना हार्ड पेपर नहीं था। आपका क्या स्कोर रहेगा इस एग्जाम में कमेंट्स में बता सकते हो। और बाकी के जो है अगर मैथ वगैरह का बचा हुआ है कुछ स्टूडेंट का, अगर किसी ने ले रखा है, तो उनको जो है मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ओल्ड पेपर्स वगैरह सोल्व कर लेना। बाकी अगर आपको पेपर्स डाउनलोड करने हैं पुराने किसी भी ईयर के, तो cclchapter.com पर मिल जाएंगे, और ये वाला पेपर भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।